जय हिंद। क्या जीत में क्या हार में, क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत मैं। संघर्ष पथ पर जो भी मिले, यह भी सही वह भी सही। सबसे पहले आप सभी बच्चों का, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आज हम लोगों का 100 सब्सक्राइबर यानी 100 लोगों का परिवार हो गया। आप सभी का सहयोग देने के लिए, साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए, सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आइए हम लोग आज के इस वीडियो में देखते हैं कि क्या सब हम लोगों को काम करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्लास 12 के चैप्टर 12 के 12.1 के, यानी सारी चीज 12 है। क्लास 12 चैप्टर 12 एक्सरसाइज भी 12.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के हम आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और आपके जानकारी के भी दृष्टिकोण से। लगभग में बिहार बोर्ड के परीक्षा में एक क्वेश्चन 5 नंबर का इस एक्सरसाइज से निश्चित तौर पर हर वर्ष दिए जाते रहे हैं। तो इस वर्ष भी 2024 के जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें भी संभावित है पूरी तरह से कि एक प्रश्न निश्चित तौर पर आपके 5 अंक के दिए जाएंगे। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आवश्यक है। सीबीएसई बोर्ड के भी एग्जाम में यह प्रश्न दिया जाता है। इंग्लिश एवं हिंदी दोनों माध्यमों में आपको यह सॉल्यूशन बताया जाएगा, समझाया जाएगा, जिससे इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे भी समझ सकेंगे और हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी समझ सकेंगे। अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम आ रही होगी या धुंधला दिख रहा होगा तो आप अपने YouTube के सेटिंग में, वीडियो सेटिंग में जाकर रिजोल्यूशन को थोड़ा बढ़ा लें ताकि आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करना है क्या है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। मैक्सिमाइज मतलब होता है अधिकतम, अधिकतमीकरण। z बराबर 3x प्लस 4y, यानी कि हमको मान निकालना है ऐसा मान कि z का मान अधिकतम हो। कब? जब हमारा इक्वेशन 3x प्लस 4y दिया हुआ। कक्षा 11th में भी आप इस चीज को इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, उसमें भी यह दिया गया है। हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स यानी अवरोध जिसको हिंदी में कहते हैं, अवरोध हमारा क्या दिया गया है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, यानी x प्लस वाई का जो हमको मान रखना है वह कम हो और बराबर हो किससे, 4 से। ये लेस देन का है यानी कम का। नीचे भी एक लाइन खींच दिया गया, मतलब है इक्वल टू। आप ध्यान में रखिए, इस तरह से ये है, यानी लेस देन पीछे की तरफ। ये देखिए, ये मुंह थोड़ा कम है, ये पीछे की तरफ वाला ये मुंह, ये कम का है और ये मुंह खुला हुआ है। जिस तरफ खुला हुआ रहता है वह बड़ा होता है और ये छोटा वाला जिस तरफ से सटा हुआ मुंह रहता है वो क्या होता है, कम होता है। नीचे भी एक लाइन खींच दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाता है, बड़ा। इसका मतलब ये है कि लेस देन इक्वल टू, तो x प्लस वाई का मान लेस देन इक्वल टू 4 दिया गया, यानी इक्वल टू आपको अवेलेबल है। और x का मान ग्रेटर देन, देखिए इस तरफ मुंह खुला हुआ है यानी x बड़ा हो और बराबर हो किसके, 0 के। y बड़ा हो, इस तरफ मुंह खुला हो, बराबर हो 0 के। यानी इस तीनों कंडीशन के आधार पर हम लोगों को यह बताना है, दिखाना है कि z बराबर 3x प्लस 4y का मान अधिकतम कब आएगा, वह भी ग्राफीय विधि से सॉल्व करके, ग्राफ पर सॉल्यूशन दे करके बताना है। तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको
इक्वल टू लगा दिया है, तो हम लोग इक्वल टू का उपयोग करेंगे और हमारे पास बचेगा x प्लस वाई बराबर 4, क्योंकि यहाँ पर था x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, इक्वल टू लगा है, इस इक्वल टू का हम लोग उपयोग करेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया गया है, इसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन ये देखिए टू वेरिएबल है x और y, यहाँ पर हमको दो वेरिएबल दो चर राशियां दी गई है। आप क्लास 9th में क्लास 10th में टू वेरिएबल का सॉल्यूशन अच्छी प्रकार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। 9th में भी पढ़े हैं, बिहार बोर्ड वाले भी बच्चे और CBSE बोर्ड वाले बच्चे भी। 9th में 10th में आप आराम से इस चीज को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और इसका सॉल्यूशन काफी आसान होता है। एक बार आप x का कोई मान रख दीजिए तो y का निकलेगा, एक बार आप y का मान रख दीजिए तो x का मान निकलेगा, यह फिक्स है। दोनों में बदल बदल करके आप मान रखते जाइए और x y का मान निकलते रहेगा। इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। इस चीज को आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो आपके टू वेरिएबल के सॉल्यूशन होते हैं उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, यानी आप उसके अनंत सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या कोई निश्चित नहीं है कि यही सॉल्यूशन होगा या वही होगा, कुछ भी आप मान रख करके कुछ भी मान निकाल सकते हैं। यदि हम लोग x का 0 ले लेते हैं, इफ मतलब यदि देन मीन्स तब, यानी यदि x का मान 0 होगा तब क्या होगा, जो x है उसके जगह पर 0 रख दीजिए, y का y हो गया, 4 का 4 हो गया, यानी y बराबर हमको क्या निकल के आ गया 4, y का मान हमारा स्पष्ट रूप से निकल गया 4। अब देखिए एक तो निकल गया x 0 देने पर y 4, अगली बार क्या कर दिए हम लोग y को 0 कर दिए, तो जहां पर y है वहां पर क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो x का x हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, 4 का 4, यानी x बराबर हमारा क्या मान निकल के आ गया 4। तो हमारा जब x 4 हो जाएगा तो y 0 है, या y 0 है तो x 4 है, जब x 0 है तो y 4 है, y 4 है तो x 0 हो गया। आप बड़ा मान भी रख सकते हैं, x बराबर 1 भी रख सकते हैं तो y बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर 2 रखिए तो y बराबर 6 आ जाएगा, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत का चीज नहीं है, या y बराबर ही आप रख दीजिए तो x का मान निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत का चीज नहीं है। लेकिन छोटा मान लिया जाता है ताकि हमारा ग्राफ छोटा बनेगा, आसानी से बन जाएगा, ज्यादा झंझट नहीं है। तब ये जो हमारा पॉइंट आया 0 4 4 0, उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे, और इसी के आधार पर देखिएगा हमारा विजिबल रीजन यानी जो छायांकित भाग है वह निकलेगा। एक ग्राफ बनाए हम लोग y y डैश x x डैश, इसको पता है x x डैश कहेंगे, है ना, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा y y डैश है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भुज भी कहते हैं, अवशेषा, और इसको कोटि भी कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को 0 4 पॉइंट है, यानी x क्या हमारा होना चाहिए 0 होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 0 4 x 0 और y 4, यहाँ पर x क्या है हमारा 0 है, क्योंकि x का मान थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा, थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा, ये हमारा x क्या हो गया 0, और y का मान यहाँ पर क्या है y 4, ये देखिए y एक्सिस पर ये 4 लिया गया है, इस एक्सिस पर क्या हो गया x का मान यहाँ पर 4 है, x 4 है तो x 4 है, और y क्या है 0, क्योंकि थोड़ा सा भी ये आगे की तरफ ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखिएगा x का मान 4 है x अक्ष पर, और ये अगर थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ जाता, ऊपर अगर मान के चलिए 1 रहता तो यहाँ आता तो ये पॉइंट यहाँ रह जाता, लेकिन ऊपर तो थोड़ा सा भी नहीं, तो y क्या है 0 है, और ये x अक्ष पर है तो x प्लस और x का जो भी मान होगा वो, और y का मान 0। x अक्ष की जो भी बिंदुएं होती है उसका निर्देशांक क्या हो जाता है कोऑर्डिनेट x 0, y अक्ष पर जो भी हो जाएगा उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 y, यानी x अक्ष की बिंदुओं पर x का कोई मान होगा और y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसमें x क्या हो जाएगा 0 और y का कोई ना कोई मान होगा। तो हमारा ये जो पॉइंट था इसको प्लॉट कर दिए, पॉइंट प्लॉट करना काफी आसान चीज है, और ये सब पीछे के क्लास में आप आसानी से पढ़े हैं, समझे हैं, काफी प्रैक्टिस हो चुका है। इसको यहाँ पर से अब हम लोग लाइन मिला दिए हैं 0 4 का और 4 0 का। अब यहाँ पर एक कंडीशन आ गया, इसमें हम लोग रंगेंगे किसको, हमारा
विजुअल रीजन क्या होगा, यानी छायांकित भाग क्या होगा। तो छायांकित भाग के लिए आपको फिर अपने कंडीशन की तरफ जाना होगा। यहाँ देखिए क्या क्या कंडीशन दिया गया है, ठीक है। ये तो हमारा पॉइंट निकला 0 4 4 0, उसके आधार पर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर दिए। ये सारा डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, सभी का डिस्टेंस जो है बराबर मात्रा में लेना है, सभी का जो भी आप इकाई लेंगे यूनिट लेंगे वह बराबर लेंगे। इसके आधार पर हम लोगों को विजिबल रीजन क्या होगा, छायांकित भाग क्या होगा, इस चीज को समझने के लिए कंडीशन जो हमारा दिया गया, अवरोध कॉन्स्टेंट्स जो दिया गया है उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x जो है ये x एक्सिस या ग्रेटर है और इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर है, ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर 0 से कम रहता तो नीचे माइनस की तरफ जाता, लेकिन ये क्या है 0 से ऊपर की तरफ जाएगा। y क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी y भी हमारा 0 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर x भी 0 y भी 0, x क्या है 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा ले लीजिए। y भी हमारा क्या है 0 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा हम लोग ले लिए। दोनों तरफ x का मान भी 0 से ज्यादा और y का मान भी क्या हम लोग ले लेंगे, 0 से ज्यादा ले लेंगे। दोनों तरफ का मान हमारा ज्यादा हो गया, x 0 से ज्यादा, x एक्सिस से ज्यादा, y 0 से ज्यादा, y एक्सिस का 0 से ज्यादा। अब हमारा दे दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लेस देन बताया भी थे, लेस देन यानी कम। ये जो हमारा समीकरण का ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ ये किसका है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4 जो हम लोग सॉल्यूशन किए थे, x प्लस वाई इक्वल टू 4 उसी का ये ग्राफ बना है। x प्लस वाई इक्वल टू 4 का यह ग्राफ बना, ठीक है। या यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 4, उसका हम लोगों को ये ग्राफ बना है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमको यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, यानी इससे कम होना चाहिए। x प्लस वाई और इक्वल टू 4 जो है उसके बराबर प्लस उससे लेस देन, ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 का यह जो है ग्राफ है, इसके बराबर यानी इसमें से सटाकर, इससे कम यानी इसके नीचे की तरफ हम लोग लेंगे, नीचे की तरफ। तो अब देखिए कंडीशन क्या आया, x से ग्रेटर ऊपर की तरफ, y से ग्रेटर ऊपर की तरफ, x प्लस वाई इक्वल टू 4 इससे लेस देन, इससे लेस देन, यानी इससे ऊपर, इससे आगे और इससे लेस देन। तो हमारा क्या विजिबल रीजन बन जाएगा, ये हमारा विजिबल रीजन हो जाएगा। इसको हम लोग अच्छे से डार्क कर देंगे, थोड़ा अच्छा से डार्क कर दीजिए इसको, ये हमारा विजिबल रीजन हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों को कॉर्नर पॉइंट निकालना है, ये ग्राफ कहाँ कहाँ काट रहा है। एक तो यहाँ काट रहा है 4 0, एक देखिए इसका कॉर्नर पॉइंट ये भी है, चूंकि इसको लेकर के है 0 0, ये भी हो जाएगा। एक हमारा यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 0, कुल मिला करके हमारा 3 कॉर्नर पॉइंट निकला। हम लोग यहाँ पर ले लिए हम कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हम लोग इसको धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर आप ढंग से समझ जाते हैं तो बाकी के सारे क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वह भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। आइए देखते हैं, हमारा कॉर्नर पॉइंट 0 4 हो गया, यहाँ से 4 0 हो गया यहाँ से, और 0 0 हो गया यहाँ से, 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉर्नर पॉइंट के आधार पर z बराबर 3x प्लस वाई के मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मान निकालेंगे, ठीक है। अधिकतम मान हम लोगों को निकालना है। इस 3 कॉर्नर पॉइंट जो निकला, इस ग्राफ का जो 3 कॉर्नर पॉइंट निकला, इस तीनों कॉर्नर पॉइंट के मान को x y के वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कि z का कहाँ पर ज्यादा वैल्यू आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू z का हम लोगों को कहाँ पर आ रहा है।
अब देखिए जब हमारा x0 हो y4, x0 y4, तब z बराबर x के जगह पर 0, y के जगह पर 4, 3 और 0 का गुना कीजिए तो ये 0 हो गया, 4 4 का गुना कीजिए 16 हो गया, 0 प्लस 16 16 आ गया। एक तो हमारा ये निकल गया। दूसरा देखिए x4 है y0 है, x4 रख दिए y0 रख दिए, तो x के जगह पर 4 कर देंगे, y के जगह पर 0, क्योंकि इसी में जो मेन क्वेश्चन है इसी का हम लोगों को मैक्सिमाइज करना है। 4 तिया 12, 4 गुना 0 क्या हो गया 0 हो गया, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया 12। दूसरा वैल्यू हमारा 12 निकल के आ गया z का। अब तीसरा देखिए हमारा 0 0 दिया गया है, x भी 0 है और y भी क्या हमारा दिया गया है 0, तीनों का हम लोगों को 0 0 दिया गया है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा x0 y0, तो x की जगह पर भी 0, y की जगह पर भी 0, 0 से गुणा कर दीजिए 0, 0 से गुणा 0, यानी तीसरा। अब आपको इसमें करना क्या है मैक्सिमाइज यानी अधिकतम। तो आप देखिए कौन से कॉर्नर पॉइंट को आप रखें तो हमारा z मैक्सिमम आया। यहाँ पर z देखिए 16 है, यहाँ 12 है, यहाँ 0, तो फिक्स है कि हमारा 16 जो है वह मैक्सिमाइज आया यानी अधिकतम मान आया, मैक्सिमम वैल्यू आया। तो इसमें आप देखिए कि 16 किस पॉइंट को रखने पर आया है तो 0 4, तो इसीलिए हमारा z इज मैक्सिमम एट 0 4। z का जो मैक्सिमम मान होगा वह 0 4 पर होगा, z का जो अधिकतम मान होगा वह 0 4 पर होगा, एंड वैल्यू इज 16, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 16 आ रहा है, यानी 0 4 पर हमारा z अधिकतम हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है और उसके मान 16 आ रहे हैं। इसी पर अगर हमारा रह जाता मिनिमाइज, अगर हमारा मिनिमाइज रहता यानी न्यूनतमीकरण रहता, सारे कंडीशन सेम रहता, सिर्फ न्यूनतमीकरण दे देता, तो न्यूनतम मीन्स कम होता। तो आप देख लेते कि सबसे कम कहाँ आ रहा है 0, सबसे कम किस पर आ रहा है 0 0 पर आ रहा है, तो हम लोग लिख देते z इज मिनिमाइज या मिनिमम न्यूनतमीकरण कितना पर 0 0 पर, उसका मान क्या हमको आया 0 आया, तो 0 रख देंगे बस। ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे और उस वीडियो में हम लोग अब तेजी से बनाएंगे, क्योंकि यह प्रथम प्रश्न था इस चैप्टर का, जो नवीन क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, हम लोगों के जानने के लिए समझने के लिए इसको थोड़ा धीरे धीरे बताएं। एक बार फिर से कहेंगे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का साथ देने के लिए, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, हमारे जो नूतन ब्रजकिशोर एजुकेशन यूट्यूब चैनल है उसके परिवार की संख्या 100 होने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।